गुड इवनिंग बच्चों। जिस दिन लाइव नहीं आ पा रहा हूँ उस दिन मैं वीडियो बना कर भेज दिया करूँगा, ठीक। तो सुबह या शाम तक पहुँच जाएगा, रात तक वीडियो पहुँच जाया करेगा, ठीक। तो आपको 24 नंबर करना है 24। क्या दिया है? fx बराबर दिया है, क्या दिया है? x स्क्वायर साइन 1/x 0 दिया है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है तो बताओ। तो एट पॉइंट किस पे निकालने? 0 पे निकालने, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक। x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू 0 माइनस यानी 0 से कम पे, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, 0 से लेस भी। तो हमारा x स्क्वायर साइन 1/x। अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा। यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं x साइन 1/x बटा 1/x कर दें। अरे भाई x स्क्वायर है, एक x स्क्वायर को नीचे कर दिए x को, तो 1/x के रूप में आएगा, ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो आप जानते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x अपान 1/x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 की वैल्यू x यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट तो यही होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक। क्या होगा बोलो? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx x स्क्वायर साइन 1/x, यही होगा 0 प्लस के लिए, तो ये भी क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कितना है? fc कितना है बोलो? 0 है। fc मतलब f0। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f0 बराबर है, तो लिख देंगे फंक्शन क्या है हमारा? कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, ठीक। बात समझ में आई? आगे चलें। चलिए अब देखते हैं। तो अब कौन सा क्वेश्चन है? 25 नंबर। 25 नंबर देखा जाए क्या होता है, तो ध्यान से देखो। f इक्वल टू क्या दिया है? fx इक्वल टू दिया है साइन x cos x, मिटा दें साइन x माइनस cos x, ठीक। तो ध्यान से देखो 25 नंबर क्वेश्चन 25 तो दिया है आपका fx बराबर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x माइनस cos x, ठीक। ये होगा, वैल्यू रख दो तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आपका होगा साइन 0 माइनस cos 0 बराबर क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस 1 आएगी, ठीक। अब क्या दिया है? fx। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस होगा राइट के लिए, क्या होगा? साइन x cos x, यहाँ भी वैल्यू करेंगे तो माइनस 1 होगा, और फंक्शन आपका क्या दिया है? 0 पे माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जो है क्या है? बराबर है f0, तो लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। किस पे? ऑल पॉइंट पे, तो लिखेंगे ऑल पॉइंट पे, ठीक। ऑल पॉइंट पे 0 होगा। क्यों? क्योंकि बाकी अगर ऐसा देखो क्या दिया है? क्वेश्चन दिया, ठीक। हमें दिखाना है x इक्वल टू π/2 पे, π/2 पे कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू बताओ। तो फार्मूला तुम जानते हो, लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू किसके बराबर होती है? fc के बराबर, यही दिखाते हो ना, ठीक।
जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो उसके लिए कंडीशन दिया रहता है। यहाँ कंडीशन तो दिया नहीं, एक दिया है π/2 पे आपका 3 दिया है फंक्शन की वैल्यू, और नॉट π/2 पे क्या दिया है, x इज नॉट इक्वल टू π/2 पे आपका फंक्शन दिया है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात है ये नहीं, तो निकालेंगे x इक्वल टू π/2 पे। तो दे x इक्वल टू π/2 दिया है ना, तो लिमिट देखो, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, f(x) की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू, तो लिमिट x टेंड्स टू π/ क्या है 2 f(x) होगा। ये कितनी वैल्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 π/2 कितना दिया है k, और क्या दिया है cos x अपॉन π-2x ये दिया है, ठीक। और फंक्शन कितना दिया है f π/2 पे 3, तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू π/2 पे, तो ये और ये दोनों बराबर होगा ना, लेफ्ट fc लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल टू fc के बराबर होगा, तो कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 क्या होगा k cos x अपॉन π-2x इक्वल टू किसके बराबर 3। अब बताओ लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको k का, इसको cos को क्या लिख सकते हैं, sin π/2 माइनस x, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक। बटा यहाँ एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा π/2 माइनस x इक्वल टू क्या हो गया 3। अब बताओ तुम फार्मूला जानते हो, दिस अपॉन दिस बराबर 1 होता है ना, यानी ये लिख सकते हैं k/2 लिमिट π/2, ठीक, और क्या हो जाएगा sin π/2 माइनस x अपॉन π/2 माइनस x इक्वल टू क्या है 3 है, तो ये आपकी वैल्यू क्वांटिटी 1 हो जाती है। sin थीटा बराबर पढ़ते हो ना, ये पढ़े हो sin x इक्वल टू 0 sin x अपॉन x बराबर 1, ये पढ़े हो, बोलो। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देख लो कैसे, π/2 माइनस x को अगर थीटा कर दें, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट, तो π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 0 होगा, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा थीटा, इसको फॉलो कर रहा है। अरे भाई देखो यहाँ, जैसे यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, क्या लिख देंगे साइन थीटा बाई थीटा, अगर इसको हम थीटा माने तो ये थीटा बाई थीटा, तो हमें लिमिट क्या आना चाहिए, थीटा टाइम्स टू 0 आना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा है, π/2 माइनस एक्स के जगह पे थीटा, तो लिमिट क्या है x टाइम्स टू π/2, तो π/2 रखेंगे तो π/2 माइनस π/2 इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गया, तो ये टाइम्स टू 0, तो ये फॉलो कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा आपका पूरी क्वांटिटी 1, तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 1 बराबर 3, तो k की वैल्यू क्या होगी 6, तो ये आपका 26वां कर लेंगे। ठीक, 27वां सेम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन दिया है, मिटा दें। चलो अब कंडीशन देखो 27वां में, सत्ताईस में देखो लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट 27 नंबर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या होगा fx, तो बोलो कौन सा फंक्शन होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस कौन सा फंक्शन kx स्क्वायर रख दो, तो ये कितना होगा k इंटू 2 का स्क्वायर 4k हो। ठीक, और क्या दिया है, राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, कौन सी वैल्यू लेंगे 3 वाली लेंगे, 2 से ग्रेटर है ना, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस
3, तो वैल्यू क्या आएगी 3। फंक्शन निकाल लो किस पे, f2 की वैल्यू कितना दिया है, k इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4k। ये कंटिन्यूअस है तो लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या है कंटिन्यूअस है एट किस पे, x इक्वल टू किस पे दिया है कंटिन्यूअस प्यारे बच्चों, किस पे दिया है प्यारे बच्चों, किस पे दिया है 2 पे दिया है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f2 की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी, तो बोलो प्यारे बच्चों कितना होगा 4k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितना होगी 3/4। मेरे प्यारे बच्चों बोलो हाँ जी ठीक। हाँ तो चले आगे चले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 28 नंबर सेम इसी तरह, 29 नंबर बता दे रहे हैं, 30 बता दे रहे हैं, सॉरी 30 बता दे रहे हैं, सेम इसी तरह 28 29 करेंगे सेम इसी तरह, मिटा दें। चल 30 देख लो, इस कंटिन्यूअस है तो ध्यान से देखो, तो कंटिन्यूअस होगा तो सब फंक्शन पे होगा, 2 पे भी होगा और 10 पे भी होगा। तो ऐड 2 पे निकाल लेते हैं, ऐड x इक्वल टू 2k, क्या 30वां क्वेश्चन। तो बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा x टेंड्स टू 2 माइनस fx, कौन सा फंक्शन लेंगे ध्यान से देखो, 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है, बोलो 2 से छोटा आपका फंक्शन क्या है 5 है, यानी ये आ गया 5। राइट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, कौन सा फंक्शन लेंगे 2 से ग्रेटर पे कौन फंक्शन है ax प्लस b है, लिमिट x टेंड्स टू 2 ax प्लस b। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट रख दो, तो 2a प्लस b। अब देखो फंक्शन 2 पे क्या है, 2 पे कौन सा वैल्यू लेंगे 5 लेंगे, ठीक। तो देयरफॉर सिंस लिखेंगे, सिंस फंक्शन क्या है इज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है एट किस पे 2 पे, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन बराबर। अब देखो तो ये निकाल दिया गया। अब एट पॉइंट एट x एट 10 पे देख लें, एट x इक्वल टू 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, वैल्यू क्या होगी 10 से कम पे वैल्यू क्या है ax, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b, 10 से छोटा वाला पे x की वैल्यू 10 से कम है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे ये वाला, यहाँ रख देंगे 10a प्लस b। और फंक्शन क्या होगा f10 पे फंक्शन कौन सा दिया है 21 दिया है, ठीक क्या दिया है 21, तो फंक्शन 21 दिया है कंटिन्यूअस है, तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किस पे x इक्वल टू 10 पे, तो इसका मतलब क्या होगा 21 और ये बराबर हो जाएगा, तो 10a ठीक प्लस b बराबर 21। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, 10a प्लस b बराबर 21 और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b बराबर 5। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो यही करना था 30 नंबर। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद ये आपका जो है 31 32 33 34 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक। अब 5.2 में डिफरेंस, तो आज के लिए बस इतना। कल सुबह डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल पढ़ाएंगे, उसके आगे का लाइव क्लास 6 बजे। कितने बजे 6 बजे सुबह AM 6 बजे AM, ठीक ना, लाइव क्लास चलेगा। धन्यवाद।